नमस्कार, क्रिकेट वाली बात के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो खबर अब तक आग की तरह पूरे शहर में फैल चुकी है कि आरसीबी और केकेआर के बीच होने वाला ये मुकाबला रद्द हो चुका है। तो आज ये मुकाबला होना था नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, जो रद्द कर दिया गया है। और रद्द होने की वजह वही है जिससे इस समय पूरा देश जूझ रहा है, कोरोना वायरस। तो दो खिलाड़ी केकेआर के पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है वरुण चक्रवर्ती। ये वही खिलाड़ी हैं जो अपनी फिरकी के लिए या मिस्ट्री स्पिनर के तौर पे काफी मशहूर हैं। दूसरे खिलाड़ी हैं वॉरियर, जिनको हम बहुत ज्यादा नहीं देखा है जिनका खेल, लेकिन वो भी केकेआर टीम का हिस्सा है। हालांकि खबर में पहले ऐसा कहा गया था कि काफी सारे खिलाड़ियों ने आइसोलेशन ले लिया है, जिस वजह से इस खेल को फिलहाल रद्द कर दिया गया है और इसकी दूसरी डेट या रीशेड्यूल इसको करने की कोशिश की जा रही है। वो अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा बीसीसीआई की तरफ से नहीं आई है। इससे पहले इस मुद्दे पे और बात करें, मैं जल्दी से आपको बताता हूं कि इस समय ट्विटर पर या दूसरे हैंडल्स पर क्या चल रहा है, लेटेस्ट क्या है। तो बीसीसीआई की ओर से तो नहीं आई है कोई आधिकारिक घोषणा, लेकिन मैं देख रहा हूं आरसीबी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के ट्विटर हैंडल पे एक स्टेटमेंट है। वो कुछ ऐसा है कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट, टुडेज मैच बिटवीन केकेआर एंड आरसीबी हैज बीन पोस्टपोन्ड बाय द बीसीसीआई एज पर आईपीएल सेफ्टी गाइडलाइन आफ्टर वरुण चक्रवर्ती एंड संदीप वॉरियर टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड। वी विश वरुण एंड संदीप अ स्पीडी रिकवरी। बात तो बिल्कुल सही है, सारा देश ही उन दोनों खिलाड़ियों की स्पीडी रिकवरी चाहता है। दूसरा आपको बताऊं कि समाचारों में क्या चल रहा है। कुछ भी लेटेस्ट अभी कुछ ज्यादा जानकारी इस मुद्दे पे नहीं मिल पा रही है। हम टाइप करके देखते हैं कि इस पे हमको क्या जानकारी हाथ लगती है। लेकिन यह बात पते की जो है वो ये फॉर टुडे, हालांकि कोई अभी तक घोषणा नहीं आई है। मैं वही देखने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको कुछ नई से नई जानकारी दे। मैं कह रहा था कि बात पते की ये है कि इस समय जब देश में इतना गहरा संकट चल रहा है, उसमें आईपीएल हो रहा है। हालांकि इसमें भी लोगों के अलग अलग मत हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि ये खेल होना चाहिए, कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि इसको नहीं होना चाहिए। हालांकि इस समय बीसीसीआई ने जो बाकी लीग्स हैं उसको रद्द कर दिया है। जैसे कि मुंबई क्रिकेट लीग एक बहुत ही मशहूर लीग होती है, उसको रद्द कर दिया है बीसीसीआई में, जिसमें कई छोटे स्तर के खिलाड़ी जो हैं वो हर साल पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन आईपीएल क्योंकि करोड़ों अरबों डॉलर्स का एक बड़ा महामुकाबला है, दुनिया की सबसे मशहूर लीग है, जिससे बीसीसीआई और दुनिया के सारे क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड काफी पैसा कमाते हैं, तो उस वजह से ये लीग अभी तक बरकरार है। लेकिन यहां बात पते की ये है कि अगर केकेआर के दो खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो क्या ऐसे में बाकी खिलाड़ियों के ऊपर संकट के बादल नहीं मंडरा रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है उस बायो बबल पर जिसकी बार बार बीसीसीआई बात करता है। खास तौर से यार सबसे जो रोचक बात है वो ये है कि 48 घंटे की मॉनिटरिंग तो की जा रही है, लेकिन ये तो अब सारी दुनिया जानती है कि आरटीपीसीआर रिपोर्ट के बावजूद कोरोना के कई मामलों में रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आती है। आरटीपीसीआर टेस्ट के बावजूद रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आती है और पॉजिटिव नहीं आती है। और कई बार जो रिपोर्ट है वो टेस्ट के 7वें या 8वें दिन अगर आप दोबारा टेस्ट कराते हैं, अगर आप लेटेस्ट अब उससे जैसे कहते हैं वायरस से एक्सपोज हुए, तो 7वें या 8 दिन के बाद जाके कहीं जो आपकी रिपोर्ट में वो वायरस दिखेगा, या फिर आपको चेस्ट एक्सरे या सीटी निकालना पड़ता है उसकी जिसे कहते हैं कि वो कितना गंभीर है आपके लिए। अब ऐसे में वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉरियर जो लगातार टीम के साथ बने हुए थे, वरुण चक्रवर्ती तो लगातार खेल रहे थे, डेफिनेटली ड्रेसिंग रूम शेयर किया है, ऐसे में पूरी टीम पर संकट मंडरा रहा है। तो बहुत सारे छोटे छोटे सवाल हैं। सबसे पहले कि क्या इस समय पूरी की पूरी केकेआर टीम को आइसोलेशन में नहीं जाना चाहिए? क्या आईपीएल 2021 को अब यहां पर रद्द नहीं किया जाना चाहिए? हालांकि बहुत से छोटे खिलाड़ियों के लिए यह जीवन का एक बहुत सुनहरा मौका होता है, लेकिन मेरे भाई अगर जीवन होगा ही नहीं तो मौका
फिर आप किसे भुनाएंगे? तो ये कुछ छोटे छोटे सवाल हैं। आपके मन में भी कोई सवाल आ रहा हो तो ज़रूर नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर, नीचे कमेंट में जाकर उसके बारे में ज़रूर लिखें। इस पे लगातार हम नज़र बनाए रखेंगे, चर्चा करते रहेंगे। क्रिकेट वाली बात में आप हमारे साथ जुड़े रहें। मैं हूं तुषार उप्रेती, कोशिश कर रहा हूं देखने की कि और कुछ अतिरिक्त जानकारी क्या आई है, लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा है। तो अभी तक एक क्रिकेट इन्फो से कोई खबर आ रही है, ज़रा इसको भी चेक कर लेते हैं, देखते हैं कि ये क्या बता रहे हैं। ये ट्विटर पे जानकारी है। नहीं, ये सब पुरानी जानकारियां ही हैं कि 2 खिलाड़ी जो हैं वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। यहाँ पे एक चीज और है, ये जो मिथ है ना बायो बबल का, ये ब्रेक हुआ है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एयरबॉर्न डिजीज है, अब हवा में है और बहुत सा संकट जिसे कहते हैं वो हर किसी के आसपास मंडरा रहा है। एक समय देश में जहां पर प्रतिदिन 3.5 लाख से ज्यादा मामले आ रहे हैं, 3,500 से ज्यादा मौतें हो रही हैं, जहां ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, जहां बेड नहीं मिल रहा है, इलाज नहीं मिल रहा है, दवाइयां नहीं मिल रही हैं, और तो और ऑक्सीजन मास्क की भी भारी किल्लत है। ऐसे में लाखों रुपए या करोड़ों रुपए सिर्फ आईपीएल पे खर्च करना कितना सही है? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो अभी भी पूछे जाएंगे और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। लेकिन अब देखना यह है कि बीसीसीआई की ओर से क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है। क्या खिलाड़ियों की जान की बीसीसीआई को परवाह है? ये देखना होगा उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट में, जो उम्मीद है बहुत जल्दी आ सकता है, किसी भी समय आ सकता है। उसके साथ मैं आपको अपडेट करूंगा, लेकिन मैं बीसीसीआई का अभी ट्विटर हैंडल देखने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें कुछ भी ऐसी जानकारी नहीं है जो आपको बताई जा सके। अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि ये 30 अप्रैल के मैचों के बारे में ही लिखा हुआ है। इसमें पुराने कुछ वीडियोस हैं, नटराजन की सर्जरी के ऊपर कुछ चीज़ें हैं, बट कुछ भी ऐसी पुख्ता लेटेस्ट जानकारी नहीं मिली है। एक बार फिर से चेक करता हूं मैं कि कुछ नया आया है क्या। कुछ भी नहीं, कुछ भी ऐसी नई जानकारी नहीं मिल पा रही है। जब आईपीएल शुरू हुआ था तो उस समय भी हमने देखा था कि कुछ खिलाड़ी कोविड पॉजिटिव हुए थे। अक्षर पटेल थे, देवदत्त पडिक्कल थे, लेकिन ये टूर्नामेंट शुरू होने से पहले की बात है। ये लोग तुरंत से आइसोलेशन में गए, ठीक हुए, वापस आए और उसके बाद इन्होंने खेलना शुरू किया। ये अपने किस्म का पहला मामला है जब चलते हुए इस टूर्नामेंट के अंदर ही कोई खिलाड़ी, खास तौर से खिलाड़ी जो बहुत ज्यादा सिक्योर एनवायरनमेंट में रहते हैं, कोई खिलाड़ी जो है वो कोविड पॉजिटिव हो गया है। हालांकि एक बयान में यह भी कहीं आया कि वरुण चक्रवर्ती बायोसिक्योर बबल जो है उसको तोड़ के बाहर निकले थे, क्योंकि उन्हें अपने कंधे का एक्सरे कराना था। लेकिन ये मुझे बड़ी अजीब सी बात लगी कि भाई खिलाड़ी जब बीसीसीआई की देख रेख में है तो बायो बबल टूटा कैसे? ये क्या उस समय वरुण चक्रवर्ती अपनी खुद की मोटरसाइकिल या गाड़ी में गए? वो गए तो बीसीसीआई के अधिकारियों के साथ ही गए होंगे। तो ये बात मुझे बहुत ज्यादा जमी नहीं और समझ भी नहीं आई कि ये एक तरह से जिसे कहते हैं कि पीछा छुड़ाने की कोशिश की जाती है, इस किस्म का स्टेटमेंट था। अभी तक कोई लेटेस्ट ऐसी जानकारी नहीं पढ़ पा रहा हूं मैं इंटरनेट पे कहीं पे भी, सब वही पुरानी अपडेट्स हैं। उसके अलावा कुछ भी ऐसा मुझे अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है। हालांकि एक खबर है उसमें यह है कि बोथ द प्लेयर्स एंड द सपोर्ट स्टाफ आर सेट टू स्टे इन आइसोलेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 7 days to complete the biosecure protocol before they can get back onto the field. Okay. All the members are staying inside their rooms and food is being delivered outside. BCCI confirmed in a statement that the KKR group has been moved to a daily testing routine with immediate effect to identify any other possible cases and treat them at the earliest. अब यहाँ जो सबसे बड़ा सवाल इकट्ठा होता है, जो खड़ा होता है,
वो ये है कि क्या बीसीसीआई केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स को, जिनका वैसे भी आईपीएल सीजन कोई बहुत खास नहीं जा रहा, उनको कितने दिनों तक रोके रखती है बाकी टीमों के साथ खेलने से। क्योंकि अगर इस खबर की माने, और ये किसकी खबर है, ये क्रिक बस की ही खबर है, इस खबर की माने तो सारा का सारा जो सपोर्ट स्टाफ है वो आइसोलेशन में है। तो कोई भी टीम अपने सपोर्ट स्टाफ के बिना कैसे खेल सकती है? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। कम से कम केकेआर का कैंपेन मुझे ऐसा लगता है कि या तो खत्म हो सकता है यहां पे, या अब ये कैसे इसको करेंगे ये बड़ा ही मुश्किल है इसके बारे में जानना। क्योंकि अगर ये 7 या 8 दिन तक केकेआर कोई मैच नहीं खेलती है तो आईपीएल का मेन जो शेड्यूल है क्या वो आगे जाएगा, जो कि इन परिस्थितियों में मुश्किल लग रहा है। इससे पहले भी हमने देखा है कि काफी सारे खिलाड़ियों ने आईपीएल के बारे में चिंताएं जताई। रविचंद्रन अश्विन जैसा बड़ा खिलाड़ी तो आईपीएल छोड़ के वापस जा चुका है। उनकी अपनी कुछ घरेलू समस्याएं थी जिसके लिए वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। इसके अलावा एडम जेम्पा वापस लौट चुके हैं आरसीबी के खेमे से। इसके अलावा और भी 2 या 3 खिलाड़ी, एंड्रू टायर वापस जा चुके हैं। वहां जाके उन्होंने कहा भी, एडम जेम्पा ने ये जरूर सवाल उठाया था कि बीसीसीआई का, या जिसे कहें कि आईपीएल 2021 या आईपीएल का बायोसिक्योर बबल जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा वीक है। हालांकि बाद में उन्होंने ये जरूर कहा था कि मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश की थी। लेकिन अब देखना यह है कि क्या इस पे कदम उठाता है बीसीसीआई, और अभी तक कोई बड़ा ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं आया है। तो मिलेंगे दोबारा, बात करेंगे इस मुद्दे पे और आगे भी। हालांकि वो जो सवाल है वो अभी भी बना हुआ है कि ऐसे माहौल में क्या खिलाड़ियों की जान इतनी सस्ती हो गई है कि वो इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए मजबूर हैं। ये सवाल अभी भी है। क्या आईपीएल रद्द किया जाना चाहिए? क्या ये दोबारा से करवाया जाना चाहिए? बीच में ब्रेक देके आगे कभी इसको करवाए जाने के ऊपर काम किया जाना चाहिए। हालांकि ये भी अटकलें आ रही हैं कि इस साल का जो विश्व कप भारत में होना है वो शायद वापस दुबई में हो सकता है। तो आईपीएल का भविष्य भी अधर में लटकता हुआ दिख रहा है। अब देखना है कि क्या इस पे ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है। तो ये थी बात, क्रिकेट वाली बात थी। बात कर रहे थे हम थोड़ी बात पते की, और मैं हूं तुषार उप्रेती। बने रहिए हमारे साथ, लेटेस्ट खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।